नमस्कार दोस्तों। हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार स्पेशल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इस बुक से टोटल 14 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर दिख रहा होगा। आज हम लोग इस बुक के 17वें चैप्टर को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है चेरो वंश और उज्जैनिया वंश। इस चैप्टर में टोटल 14 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? तो पूर्व मध्यकाल में आपको सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में आपको कौन सा जनजाति का उत्थान हुआ था? तो खेरवाड़ का। देखिए, इसके इंफॉर्मेशन कहाँ लिखा गया है। देखिए, यहाँ लिखा जा रहा है जो मध्यकालीन भारत में कई जनजाति बिहार में प्रचार हुआ, स्थापना हुआ साम्राज्य का, कई जनजातीय साम्राज्य का स्थापना हुआ, जिसमें से 3 जनजाति इंपॉर्टेंट है। एक है भार, दूसरा है खेरवाड़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है चेरो। तो खेरवाड़ कहाँ पर हुआ था? तो सोन वैली में। तो सोन नदी के किनारे जो जनजाति आई वो कौन था? खेरवाड़। देखिए लिखा है, मेनी ट्राइब रोज टू पावर इन द पीरियड फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ पाला एम्पायर। जब पाला एम्पायर खत्म हो गया तो साउथ बिहार में और आपको कौन कौन सा जनजाति का वर्चस्व बढ़ा? उसमें है भार, खेरवाड़ और चेरो। खेरवाड़ का सोन नदी के किनारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खेरवाड़। सोन नदी की घाटी में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? तो खेरवाड़। अगला क्वेश्चन है, पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो यह है भार। यह हमने देखा। तो देखिए, भार जो है जनजाति, वो आपको एक डोमिनेंट कम्युनिटी था, किसमें? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और सेंट्रल बिहार, अर्थात मध्य बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस जनजाति ने अपना वर्चस्व बनाया उस जनजाति का क्या नाम है? भार। तो याद रखिएगा, सोन नदी के किनारे खेरवाड़ और सेंट्रल बिहार, मध्य बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको भार जनजाति ने अपना वर्चस्व बनाया। तो सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? इसका आंसर हो जाएगा भार। सोन नदी के किनारे खेरवाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन सा है? खेरवाड़, भार और चेरो। हमने देखा सोन नदी के किनारे खेरवाड़ है, मध्य बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भार है, और चेरो जो है ये आपको कहां पर है? चेरो इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ रीजन। दे एस्टैब्लिश्ड स्मॉल प्रिंसिपलिटीज एंड शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू रीजन। तो जो चेरो जो है, जो इस तीनों जनजाति में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और इंपॉर्टेंट है, वो चेरो, ये कहां पर अपना साम्राज्य विस्तार किया? तो ये शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो चेरो। इसका ऑप्शन आंसर सी होगा। जब चेरो साम्राज्य का पतन होगा तो वहां पर चेरो साम्राज्य को खत्म करके कौन राज्य आएगा? उज्जैनिया राज्य आएगा। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है, जब चेरो साम्राज्य खत्म होगा तब यहाँ पर उज्जैनिया राज्य आएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चेरो राज्य। अगला क्वेश्चन है, चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तो चेरो राज्य का जो संघर्ष है आपको किस मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तो पहला ऑप्शन है तुगलक, दूसरा है लोदी, तीसरा है नूहानी, चौथा है सूर और पांचवा है मुगल। तो चेरो राज्य का संघर्ष आपको तुगलक के साथ हुआ है, सूर के साथ हुआ है, शेर शाह सूरी के साथ हुआ है और मुगल में अकबर के साथ हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1, 4 और 5। लोदी और नूहानी के साथ नहीं हुआ। देखिए,
आपको एक कहानी मिलता है चेरो का संघर्ष, जो मोहम्मद बिन तुगलक के कमांडर जनरल मोहम्मद बिन तुगलक का जो कमांडर था, जनरल था, क्या नाम था उसका, मलिक बहाया, इसके साथ आपको इंफॉर्मेशन मिलता है चेरो के युद्ध का। उसके अलावा शेरशाह सूरी और चेरो के राजा के बीच में युद्ध होता है। से चेरो का राजा का क्या नाम है, महारता चेरो, और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है। इसका इन्फॉर्मेशन को तारीख शेरशाही से मिलता है। उसी तरीके से अनंत चेरो और राजा मान सिंह, जो बिहार का गवर्नर रहता है अकबर के टाइम में, उसके बीच में हमको युद्ध मिलता था। राजा मान सिंह और अनंत चेरो के बीच में युद्ध होता है, इसका इन्फॉर्मेशन भी हमको मिलता है। ये युद्ध कब होता है, 1590 और 91 के बीच में। इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो चेरो राज का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ है, तो तुगलक, सूर और मुगल के साथ। अगला क्वेश्चन है, दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? तो दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन में उज्जैनिया राज, चेरी राज, खरबार राज और भाट राज। तो दलपत शाही का संबंध क्या है, उज्जैनिया राज से है। उज्जैनिया राज में दो राजा होता है, एक होता है गजपति राजा और एक होता है दलपत शाही। दलपत शाही जो है ये शेरशाह को सपोर्ट करता है, और गजपति शेरशाह को सपोर्ट करता है, और दलपति जो है आपको मुगल को सपोर्ट करता है। दलपत शाही जो है आपको, ये गजपति जो राजा है उज्जैनिया का, उसका चचेरा भाई है और इसका दुश्मन है। और दलपत शाही किसका बेटा होता है, तो महिपाल जो उज्जैनिया राजा है उसका बेटा होता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है, तो उज्जैनिया राज्य से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया किसने? चेरो राज शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से हटाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैनिया। उज्जैनियों ने आपको चेरो शासकों को शाहाबाद से हटाया। देखिए यहाँ लिखा है, दे वर हाउएवर एक्सपेल्ड फ्रॉम मेनी प्लेसेज बाय उज्जैनिया ऑफ भोजपुर with whom they seem to have been engaged in frequent fight from 14th to 16th century। तो जो चेरो जनजाति थे उसको किसने हटाया आपको शाहाबाद क्षेत्र से? तो उज्जैनिया ऑफ भोजपुर ने आपको चेरो शासकों को हटाया। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था? तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन है, चेरो शासक, खेरवार शासक, भार शासक और कर्रानी अफगान। तो कर्रानी अफगान का टाइम क्या है, 1495 से लेके 1532, 32 और 30, कहीं कहीं 30-32 मिलता है। इसी करानी अफगान को ही हम लोग नुहानी अफगान भी कहते हैं। तो नुहानी अफगान की शक्ति को खत्म जब हुआ, नुहानी अफगान का जब शक्ति खत्म हुआ, तो वहां पर बिहार में किसका शक्ति बढ़ता है, आपको शेरशाह सूरी का शक्ति बढ़ता है और शेरशाह सूरी का साम्राज्य बनता है। तो आपको मुगल से जो युद्ध हुआ है शेरशाह का, अर्थात मुगल में किससे, हुमायूं से जो युद्ध हुआ, उसमें करानी अफगान ने शेरशाह को मदद नहीं दिया है। कौन ऑप्शन हो सकता है, चेरो शासक, जो चेरो जनजाति के लोग थे उन्होंने उसे मदद दिया है। खेरवार और भार जो जनजाति, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे बिहार के इतिहास में। जो ज्यादा शक्तिशाली था आपको साउथ बिहार में, वो कौन था, चेरो शासक, चेर जनजाति के लोग थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो शेरशाह को मुगल से युद्ध में किसने मदद किया था मुगलों के विरुद्ध, तो चेर शासकों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? चेरो वंश, मित्र वंश, पाल वंश और कर्नाट वंश। तो हम लोग देखे हैं जो बिहार पर राज करने वाला पाल वंश के बाद कौन कौन है, चेरो वंश है, भार वंश है, खेरवार वंश है। तो यहाँ पर आपको कौन हो जाएगा, चेरो वंश। पाल वंश के बाद आता है मित्र वंश, जो है आपको जनजातीय वंश नहीं है। कर्नाट वंश जो ज्ञान देव के द्वारा 1097 में स्थापित होता है, 1324 तक चलता है, ये आपको जनजातीय वंश नहीं है। आपको यहाँ पर जनजातीय वंश कौन है, तो चेरो वंश है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए, मेनी ट्राइब्स रोज इन पावर इन द पीरियड फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ पाला। पाला के खत्म होने के बाद कई जनजातियां उभरी, जिसमें भार था, उसका खेरवार था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो था उसमें चेरो था।
अगला क्वेश्चन है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले में की शुरुआत की? तो इसका आंसर क्या होगा आपको? बाघमल, धू धूधुलिया, फूलचंद और सीताराम। तो चेरो का जो साम्राज्य था शाहाबाद में, वो 4 राजाओं में बटा हुआ था। एक था आपको फूलचंद, दूसरा था सीताराम, एक था धुधुलिया और एक है बाघमल। तो ये याद रखिएगा, चेरो राजाओं का नाम फूलचंद, सीताराम, धुधुलिया और बाघमल। इसमें से जो राजा फूलचंद है, राजा फूलचंद एंड हिज वाइफ गोबीमती had the distinction of being only Cherokee to have mentioned as such. He started the जगदीशपुर मेला। तो ये जो यहाँ पे लिखा है, राजा फूलचंद जो है आपको ये जगदीशपुर मेला स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फूलचंद। 4 राजा जो था चेरो का, आपको कौन कौन? फूलचंद, धुधुलिया, सीताराम और बाघमल। इसमें से फूलचंद जो है ये आपको जगदीशपुर का मेला स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फूलचंद। अगला क्वेश्चन है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो अभी हम लोग देखें, चेरो जनजाति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? उज्जैनिया शासक, उज्जैनिया और भोजपुर, जिससे आपको कुंवर सिंह, अमर सिंह भी बिलोंग करते हैं। तो ये उज्जैनिया शासक जो है, इन्होंने ही चेरो जनजाति को खत्म किया था। कब? 14 से 16वीं शताब्दी में। कर्नाटक शासक तो नहीं होगा, पाल शासक नहीं होगा, अफगानियों ने नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैनिया शासक, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो उज्जैनिया वंश जिसने चेरो जनजाति को खत्म किया, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बाघमल, संग्राम देव, संतन सिंह और सोमराज। अभी हम लोग देखे थे, बाघमल जो है आपको एक चेरो राजा है, बाघमल एक चेरो राजा है। यहाँ पर हम लोग देखे थे बाघमल एक चेरो राजा है। देखिए यहाँ बाघमल जो है एक चेरो राजा का नाम था, यहाँ भी हम लोग देखे थे बाघमल। तो बाघमल तो चेरो राजा है। अब यहाँ पर जो 3 नाम है, संग्राम देव, संतन सिंह और सोमराज, इसमें हमको देखना होगा किसने ये उज्जैनिया वंश को स्थापित किया था। तो आपको उज्जैनिया वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? संतन सिंह। संतन सिंह का ओरिजिनल नाम क्या था? देवराज। संतन सिंह का ओरिजिनल नाम क्या है? देवराज। देवराज के पिता का क्या नाम था? भोजराज। इसी भोजराज के कारण हम लोग शाहाबाद वाले इलाकों को भोजपुर भी कहते हैं और वहां की भाषा को भोजपुरिया भी कहते हैं, भोजपुरी कहते हैं। तो ये उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन है? आपको संतन सिंह। संतन सिंह जिसका ओरिजिनल नाम क्या था? देवराज। देवराज के बेटे का नाम है सोमराज, याद रखिएगा, देवराज के बेटे का नाम है सोमराज। संतन सिंह था ओरिजिनल। देवराज सिंह वाज सक्सीडेड बाय सोमराज। तो 1343 में देवराज के मरने के बाद सोमराज राजा बनता है। तो यहाँ जो सोमराज है ये संतन सिंह, जिसका ओरिजिनल नाम क्या था? देवराज, उसका बेटा आता है सोमराज। सोमराज के बाद जो इंपॉर्टेंट राजा होता है उज्जैनिया वंश में, वे है आपको कौन? संग्राम देव। संग्राम देव आपको एक संग्राम देव भी आपको उज्जैनिया वंश का एक इंपॉर्टेंट राजा है। तो संतन सिंह के द्वारा स्थापित होता है। संतन सिंह के बाद सोमराज होता है। सोमराज के बाद जो इंपॉर्टेंट राजा होता है उज्जैनिया वंश का, वह है आपको संग्राम देव। संग्राम देव फाइनली रीऑक्यूपाइड भोजपुर आफ्टर द डेथ ऑफ इब्राहिम हुसैन सरकी एंड हिज कैपिटल टू दावा एंड मूव हिज कैपिटल टू दावा। तो संग्राम देव का को क्रेडिट जाता है, जो उज्जैनिया वंश का एक राजा है, जो इसने जौनपुर का जो राजा है इब्राहिम हुसैन सरकी, इसको पराजित करता है और उज्जैनिया वंश का कैपिटल कहाँ बनाता है? दावा, ढाबा या दावा नाम है, वहां पर कैपिटल बनाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं भोजपुर के उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन है? संतन सिंह, जिसका ओरिजिनल नाम क्या है? देवराज। उसका बेटा सोमराज और बाद में इंपॉर्टेंट राजा जो होता है उज्जैनिया वंश का संग्राम देव होता है। और ये बाघमल जो है ये आपको कहाँ का राजा है? ये चेरो जनजाति से बिलोंग करने वाला राजा है। अगला क्वेश्चन है, भोजपुर के उज्जैनीय शासक की राजधानी रही थी। अभी हम लोग देखें, जो संग्राम देव पहला राजा कहाँ बनाता है? ढाबा में बनाता है। उसके बाद आपको बिहटा में राजा बनता है। उसके बाद बिहटा में राजा बनाया, राजधानी बनता है। टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल। दलपत ऑल्सो ज्वाइंट हिज रिवल्स एंड एस्टैब्लिश्ड हिज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द दलपत, जो आपको हमने बताया था दलपत शाही, तो वे कहाँ पर राजधानी बनाता है? आपको बिहटा में बनाता है। तो बिहटा भी उज्जैनीय शासकों का राजा था, राजधानी था। उसके बाद ये उज्जैनिया राजाओं में एक राजा होता है राजा रुद्र सिंह। राजा रुद्र सिंह क्या करता है? आपको कैपिटल बक्सर में बनाता है, आपको मिथिला से शिफ्ट करता है, कैपिटल बक्सर में बनाता है।
उजनिया शासकों का परंपरा था, जब भी कोई नया राजा उस वंश में बनता था तो वो अपनी राजधानी बदल देता था, वो अपनी राजधानी बदलता था, इसलिए उजनिया शासकों की राजधानी अनेक है। एक ढाबा हुआ, बिहटा हुआ, बक्सर हुआ, तो उपयुक्त सभी जो है उजनिया शासकों की राजधानी रहा था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। आपको हम लोग देखें तो ढाबा जो है आपका पहला था कैपिटल, कैपिटल टू बिहटा, बिहटा फ्रॉम ढाबा। ढाबा किसके द्वारा बनाया गया था? तो संग्राम देव के द्वारा। ढाबा जो कैपिटल बना था संग्राम देव के द्वारा बना था। ढाबा से आपको बिहटा जो शिफ्ट किया कैपिटल, वो कौन है आपको? राजा राम शाही। शिफ्टेज इज कैपिटल फ्रॉम बिहटा टू सेफरपुलिस कॉल्ड भारू। तो अलग अलग राजा जो है यहाँ पर कैपिटल शिफ्ट किया है, लेकिन यहाँ पर ये समझ जाइए जो भोजपुर का उज्जैनिया शासकों की राजधानी आपको ढाबा रहा है, बिहटा रहा है, बक्सर रहा, उपयुक्त में से सभी रहा। अगला क्वेश्चन है भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं है? तो देखिए संग्राम देव, राजा राम शाही, राजा नारायणमल और बाघमल। तो अभी हम लोग देखे थे बाघमल जो है चेरो जनजाति से बिलोंग करने वाला है। संग्राम देव उज्जैनिया जनजाति में एक इंपॉर्टेंट राजा है। राजा राम शाही भी हम लोग देखे, राजा राम शाही भी आपको एक इंपॉर्टेंट राजा है। जो राजा राम शाही जो है क्या करता है? शिफ्टेड द कैपिटल टू बिहटा फ्रॉम डाबा। तो यहाँ पर राजा राम शाही का भी नाम आता है उज्जैनिया में, जिसने कैपिटल राजधानी को बिहटा शिफ्ट किया था। तो राजा राम शाही भी है। संग्राम देव के बारे में भी देखिए, जिसने डाबा में आपको कैपिटल बनाया था। उसी तरीके से राजा नारायणमल भी एक इंपॉर्टेंट राजा है। राजा नारायणमल, इसका टाइम क्या है? 1605 से लेकर 1622 तक इंपॉर्टेंट राजा रहता है उज्जैनिया वंश में। और बाघमल हम लोग देखे थे, बाघमल आपको चेरो वंश का एक राजा है, चेरो जनजाति का एक राजा है बाघमल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, ये चांद और मुंड जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़ा है, ये संबंधित है कहां से? तो ये है आपको शाहाबाद के चेर से। देखिए अभी जो हम लोग बाघमल चेरो जनजाति के राजा के बारे में पढ़ रहे, तो उसी के दो बेटा का नाम है चांद और मुंड, यहाँ लिखा है। ही रूल्ड फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर एट घारवाट एंड हिज टू सन चांद एंड मुंड हैव बीन एसोसिएटेड इन फोकलोर विद द चंडेश्वरी एंड मुंडेश्वरी टेम्पल इन द रीजन। तो ये जो बाघमल था, इसी के बेटा का नाम है चांद और मुंड, और इसी चांद और मुंड इसके बेटे के नाम पर चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी टेम्पल बना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? चांद और मुंड जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित है शाहबाद के चेरो से। तो इस तरीके से जो चेरो और उजनिया वंश से रिलेटेड जो आपको इम्तियाज अहमद के बुक में 14 क्वेश्चन था, उसको हम लोग डिस्कशन किए। उम्मीद है आपको चेरो वंश और उजनिया वंश के इंपॉर्टेंट राजाओं का नाम, उससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।